तो तंत्र सिस्टम जो है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर हम स्पिरिचुअल सिस्टम में हमने तो एक दिन में यहाँ तक नहीं आए। मैं एक दिन में सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनी। मैंने भी कहीं ना कहीं शुरू किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से। फिर एक के बाद करते करते फिर किताब मंगवाते पैसा देकर कॉलेज स्ट्रीट में जाकर बहुत सारा किताब उठाकर पढ़ते फिर एक के बाद एक दिशा खुल गया मेरे लिए। फिर लाल किताब है रूपचंद जोशी। तो इस तरह जोशी जी, मतलब कई लोगों ने लिखा है, हर किसी का किताब पढ़ने की जो आदत, हो सकता है कि मैं गलत हूं, वो सही थे। तो इस तरह क्रिटिसाइज करते करते ये तंत्र सिस्टम में पैर रखा। फिर तंत्र का जो सिस्टम है, एक के बाद तंत्र का कई सिस्टम होता है। उसमें सावताल तंत्र होता है, बुधु तंत्र होता है, अघोरी तंत्र होता है। इस तरह तंत्र का कई सेगमेंट है। लेकिन अगर कोई नंगा घूमे और कहे कि वो बड़ा साधु है, ये तो फ्रॉड है। जो जिसमें कल्चर होगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा, वो उतना ही पॉलिश्ड होगा। जिसमें प्लैनेट पोजीशंस और उसके स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, वो उतना ही पॉलिश्ड होगा। अगर हम इस तरह जटा वटा रख के, इस तरह गंदा खुद को गंदा करके, इस तरह टीका वीका लगे भयानक होकर हमेशा आपके सामने आता है, तो मतलब मेरा प्लैनेटोरियल प्रॉब्लम्स है, ग्रह नक्षत्र का कई नेगेटिविटीज है, इसलिए हम गंदा रहना पसंद करते हैं। अगर रुद्राक्ष हम पहनते हैं काम के समय पर, ये अलग है कि कहीं पर काम कर रहे थे, वहां से आकर शूटिंग कर रही हूँ या चेम्बर में बैठ के चिल्ला रही हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि तब ड्रेस चेंज करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आजकल जो है वो पार्ट अलग है। यहाँ पर आप लोगों के सामने पहुंचने के लिए ये पार्ट अलग है, इसीलिए हम पॉलिश होकर, जैसे कि नॉर्मली हम ड्रेस पहन के आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिश होना, ये है कि एक प्लैनेटोरियल पोजीशन, ये पॉलिश होने के मतलब मास्क नहीं है। हर एक प्लैनेट का एक मास्क होता है। जिसका बृहस्पति जो है वो नेगेटिव है, वो जिस तरह बात करेगा, जिसका बृहस्पति पॉजिटिव है, वो उस तरह बात नहीं करेगा। अभी इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये कंपटीशन मार्केट है। तो जिसका बृहस्पति नेगेटिव है, वो एक तरह से बात करेगा, उसका एक्टिविटीज जो होगा उससे डिफरेंट होगा जिसका नेगेटिव है। नेगेटिव बृहस्पति, पॉजिटिव बृहस्पति में फर्क है। कोई बृहस्पति का नेटिव है, मतलब जातक या जातिका जिसके ऊपर बृहस्पति का पोजीशन स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी को कैलकुलेशन करके निकलना, ये मेरा काम है। तो फिर इसी तरह हम काम करते हैं तंत्र सिस्टम में। अब ज्योतिष और तंत्र को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इस तरह जब हम बात कर रहे हैं क्लाइंट से, तो उसके बात करने का, वो जितना भी चुप रहकर हिला नहीं, कुछ ज्यादा बात बोले नहीं, तो समझ रहा होगा कि हमको पकड़ नहीं पाएगा। नहीं, इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइन पे बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, लेकिन हम भी अपने जगह पर कॉन्फिडेंट है। आप मुंह से कुछ ज्यादा कुछ बोलो या ना बोलो, जो मुझे पकड़ना है हम पकड़ ही लेते हैं। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई बात नहीं यार। जब तक हम पकड़ नहीं सकते तब तक हम बात करते रहते हैं, कई तरह की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको देखकर ही हमें पता चल जाता है, या आपके बातें सुनकर हमें पता चल जाता है कि आपका प्लैनेटोरियल पोजीशंस क्या है, तो यकीनन हम बात आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन जब तक हम पकड़ नहीं पाते, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राफोलॉजी सिस्टम। मतलब आप वहीं पर हो, लेकिन आपको कुछ लिखने के लिए कहूंगी, तो वो लिखकर आप हमें भेजोगे। तो वहां से लिखने का ग्राफोलॉजी एक सिस्टम है, जहां से एक
इंसान की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको पकड़ में लाया जा सकता है। ये एक सब्जेक्ट है। फिर साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी क्या है? आप किस तरह बात कर रहे हो, कौन से वर्ड में आप एक्शन दे रहे हो, किस तरह एक्शन दे रहे हो। नॉर्मली आप किस तरह बात करते हो, आपको गुस्सा दिलाओ तब आप कैसे बात करते हो, आपको हंसाओ तब आप कैसे बात करते हो। तो हर एक बदमाशी हम करते रहते हैं। आप ये सुन रहे हो और आगे जाके आप मेरे क्लाइंट बनोगे, आप बहुत होशियार बन के मुझसे बात करोगे, मुझे पकड़ नहीं पाएगा। चिंता मत करो, मेरे पास और भी तरीके हैं। आपके प्लैनेटोरियल पोजीशन समझने के लिए हम कई कई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइंट कभी हमेशा सच बोलकर हमारे पास नहीं आते। किसी के साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा आप ही ने किया, फिर हमें कहोगे हम तो प्यार करते थे, आप उसको ला कर दीजिए। तो काम हो जाने के बाद उसको ना बोलना, रिपोर्ट ना देना, ये तो कई क्लाइंट्स करते हैं। तो हम भी तो मशहूर है इस लाइन पे, मतलब हम जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं क्लाइंट। तो मेरे पास काम करने का जो अच्छाई है वो ये है, बहुत कुछ सिस्टम अपनाना नहीं पड़ता, बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं होता, लेकिन 2-4 इंस्ट्रक्शंस जरूर मैं देती हूँ पालन करने के लिए। उसमें मंत्र को बोलना एक सिस्टम होता है, किस तरह कौन बैठेगा, किस तरह, इस तरह उंगली पकड़ेगा या इस तरह पकड़ेगा या इस तरह पकड़ेगा या ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, ये एक एक क्लाइंट के ऊपर अलग अलग होता है। तो उसी से मिल जाता है उन लोगों, वो लोग बेनिफिटेड होते हैं, आज तक होते आए हैं। तो फिर मैं ये कह दूं कि ये तंत्र का कोई कई सेगमेंट होता है, कई लेवल होता है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन गुरु कोई नहीं है फिलहाल। तो मैं अपने आप को खींचती रहती हूँ, फिर और कोई दिशा मिल जाए तो इसी तरह तंत्र का सिस्टम इस ज्योतिष और तंत्र को, मतलब प्लैनेटोरियल पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, मैं क्या करती हूँ, ग्राफोलॉजी इस्तेमाल करती हूँ। फिर आपके साथ बात करना, मतलब साउंड थेरेपी इस्तेमाल करती हूँ, आप किस ढंग से बात कर रहे हो, वे ऑफ एक्टिविटीज, वो क्या कर रहे हो, आप हाथ पकड़ के ऐसे बैठे हो, कुछ समझने नहीं दोगे। अरे भाई, आप पैसा देकर हमसे काम करवाने के लिए आए हो, फोन कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो, तो आप जितना मुझे कोऑपरेट करोगे उतना ही तो आपको काम मिलेगा। जितना खुद को ओपन करोगे उतना ही तो आपको काम मिलने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन मेरे यहाँ काम करने के लिए आपको रिपोर्ट हमेशा देना पड़ता है। लेकिन पर्सनली हम किसी से दोस्ती या दुश्मनी में हम नहीं जाते। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि मैं सभी के लिए दोस्त हूँ, और सबको कहती भी हूँ कि आप दोस्ती के प्लेटफॉर्म में आकर बात करो तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये दोस्ती के प्लेटफॉर्म होता है, मतलब हम दुश्मन नहीं हैं। एक दूसरे पर थोड़ी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, इसमें अगर हम एक दूसरे पर भरोसा ना कर सके, एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए हमेशा व्यस्त रहे, तो मुझे नहीं लगता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह जिंदगी जीने में। मैं हमेशा चाहती आई हूँ और आज भी चाहती हूँ, जब तक जीऊंगी भरपूर जीऊंगी, जिंदगी के हर एक लम्हा, हर एक पल जो है मैं महसूस करूंगी। और मेरे क्लाइंट्स को भी मैं यही सलाह देती हूँ, नहीं भविष्य के लिए इतना सोचो, हाँ जो चाहिए तंत्र सिस्टम में वो हम कोशिश करते हैं। कुछ क्लाइंट्स के कहने के मुताबिक फल भी थोड़ा बहुत दे ही सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंसल्टेंसी फीस आप भेजोगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग आमने सामने बैठेंगे, और हाथ की रेखाएं जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, तब जब हम आपका जो प्लैनेटोरियल पोजीशंस जो है वो उसको
ठीक ढंग से पकड़ नहीं सकते और या कन्फ्यूजन है, तब हम हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर भी टैरो कार्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है इंस्टेंट डिसीजन। आज अभी आपको कोई रिजल्ट चाहिए, आप सुनना चाहते हैं, तो मैं आपका डेटाबेस मुझे मिलने की बाद मैं टैरो कार्ड इस्तेमाल करूंगी यहीं पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वो अलग सिस्टम है। तो जो है ज्योतिष तंत्र और तांत्रिक जो होता है इस तरह गाइड करता है, कैसे एक तांत्रिक गाइड करते हैं, उस गाइडेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और एक बात लास्ट में कह दूं, जो ये जो सिस्टम की कई नाम दिया गया है, एक ट्यूटर कोचिंग सेंटर में एक टीचर 10 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। उस पढ़ाना जो है वो तो नॉर्मली इक्वल होता है सबके लिए, लेकिन कौन स्टूडेंट किस तरह एक्सेप्ट करेगा और उसको कैसे अप्लाई करेगा ये इंडिविजुअल होता है। तो इसी तरह ये सब्जेक्ट जो है ये अपने जगह ठीक है, लेकिन कौन ज्योतिषी तांत्रिक किस तरह इसको अप्लाई करेगा, इसके लिए ज्योतिषी या तांत्रिक बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, नॉलेज रखना पड़ता है। ये जो साइंटिफिक नॉलेज मतलब सोलर सिस्टम का, उसका जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, फिर किस तरह हमारे ऊपर प्लैनेट का पोजीशंस काम करते हैं, मैं कोशिश करती रहती हूँ बार बार समझाने की। तो ये सब, इन सब चीज़ों में नॉलेज होना, खुद को पॉलिश करना, तब जाके कह सकते हैं कि हाँ इसमें इस इंसान में नॉलेज है। अगर ज्योतिषी या तांत्रिक बनने के लिए अंदर नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ टीका लगाकर ड्रेस पहनकर हम कहते रहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भाई खुद को पहले ठीक करना पड़ता है। खुशियाँ जो है वो पहले अपने आप को देना चाहिए। हर एक पॉइंट, हर एक प्लेनेट का जो खुशियाँ है खुद को दो, फिर दूसरे के भलाई के लिए या परमात्मा के बारे में सोचना। पहले आत्मा के बारे में सोचो, फिर परमात्मा। तो साधु संत सिर्फ ड्रेस पहन के नहीं होते, वो अंदर से होते हैं। ड्रेस इस्तेमाल काम की जगह पर किया जाता है। जैसे कि अगर आज मेरा जुपिटर आज के लिए पॉजिटिव है, इसलिए हम ये लो अभी आज इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत नेगेटिव है तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि एक प्लैनेट नेगेटिव होने से मैं वो कलर इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहती। ये इसलिए क्योंकि वो नेगेटिविटी और भी बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। इसलिए मैं उस प्लैनेट का, नेगेटिव प्लैनेट का कलर इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहती क्योंकि एक इंसान के जिंदगी में बहुत खुशियां लाने के लिए किसी भी सेगमेंट में जो आपकी विश है, एक कलर जो है, कलर सही ढंग से आप इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा फल देता है। ठीक ढंग से कलर इस्तेमाल करोगे तो। और अगर कलर ठीक ढंग से नहीं इस्तेमाल करोगे, आप सोचकर भी वजह ढूंढ नहीं पाओगे, रीजन ढूंढ नहीं पाओगे कि आपके साथ इस तरह क्यों होता है, क्योंकि आप प्रॉपर कलर यूज नहीं करते। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।